बिकॉज कभी भी याद रखिएगा, सिर्फ एक प्लैनेट के बेसिस पे कभी भी डिसीजन मत लीजिएगा। एक प्लैनेट के बेसिस पे डिसीजन मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई एक प्लैनेट चार्ट डिसाइड नहीं करता जल्दी। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा कि वीनस को, जैसे हमने मंगल के बारे में समझा कि मंगल को ये साइंस क्यों मिली, तो हम शुक्र के बारे में समझ लेते हैं कि शुक्र को टॉरस क्यों मिला और लिब्रा क्यों मिला। अब दोस्तों, टॉरस जो है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना, होल्डिंग वेल्थ का साइन जो है वो टॉरस है, जिसके पास हर प्रकार के सुख सुविधाएं हैं, जिसके पास स्टेबिलिटी है। आप देखेंगे काल पुरुष कुंडली में शुक्र देवता के जो भाव हैं वो दूसरे और सातवें हैं, दूसरे भाव और सातवें भाव में पड़ते हैं, उनकी राशियां पड़ती हैं। और ऋषियों ने इसी राशि को कहा है मारक भाव। मारक कहा है कि ये भाव जो होते हैं दूसरे और सातवें के स्वामी मारक होते हैं। ये आपने सुना होगा कि व्हाट इज मार्केश। देखिए, इसके पीछे का एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। मार्केश का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत पुरानी साइंस है, बहुत पुरानी चीज़ है दोस्तों। तो उस वक्त जब ये एस्ट्रोलॉजी आई थी तो ये था कि अपना जीवन का उद्देश्य भगवान की तरफ कैसे लगाया जाए और उसको उसकी तरफ कैसे जाया जाए। तो ज्योतिष इसके लिए ज़्यादा यूज होती थी। धार्मिक कार्य, जैसे कि राजा को जीत मिलेगी कि नहीं, इसके लिए निश्चित इसके लिए देखते थे। पुत्र कुछ अच्छा करेगा कि नहीं, उस मतलब नॉर्मल जो अच्छे कार्य थे उनके लिए की जाती थी। तो उसमें जो था ना कि पहले लोगों का अल्टीमेट गोल क्या होता था कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, यानी कि हमें ईश्वर के शरण में जाना है, ध्यान भक्ति में लीन रहना है, ये सारी चीज़ें। स्पिरिचुअल आदमी ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंक्लाइन होता था। तो इसीलिए ऋषियों ने क्या कहा कि ये देखो, दूसरा भाव फैमिली, सातवां भाव जो है वो वाइफ का है, आपके पार्टनरशिप का है। तो कहा है कि ये जो चीज़ें ना माया मोह की तरफ खींचती हैं, यानी कि आपका जन्म हुआ, फैमिली मिली आपको, जो अब आपको फैमिली राइज करेगी, बड़ा करेगी, तो आगे जाके क्या होगा कि आपको भी उनको देखना पड़ेगा। तो आप बोलते हैं एक बंधन में फंस गए। अब वही फैमिली के लिए आप अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट करोगे। जब आप यंग हो जाओगे, आपके पास ताकत आ जाएगी, जब आपकी फैमिली के जो लोगों ने आपको राइज किया वो थोड़े वीक हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स, तो अब आपको उनका हेल्प करना है, उनको सपोर्ट करना है। उसी तरीके से जब आपकी शादी हो जाएगी फिर वाइफ को देखना है। तो ये वो जगह है ना जहाँ पे आपको जब आते हो तो आपको एग्जॉस्ट, यानी कि आप कहते हैं ना कि दूसरे एक सिंपल भाषा में आपसे एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप ही की एनर्जी को एग्जॉस्ट किया जाएगा, आप ही की एनर्जी से यहाँ पे काम चलने वाला, आपकी एनर्जी को ही यहाँ पे खींचा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये मोक्ष के तरफ जाने में बाधा बनती है, ईश्वर की तरफ जाने में बाधा बनता है ये भाव। स्पिरिचुअल की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाने देता। दूसरा भाव क्या है? पैसा है, फैमिली है। सातवां भाव लाइफ पार्टनरशिप है, बिजनेस है। तो ये जो ऐसे मेजर भाव है जहां से आप बोलते हैं ना कि आप आते ही फंस जाते हो जीवन में। और इसीलिए आप देखोगे मंगल के सामने कौन खड़ा है? शुक्र खड़े हैं, ताकि आप जैसे ही आपका जन्म हो, आपका लगे जीवन हमेशा कुछ होगा, जीवन में कुछ अच्छा होगा। हम पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं ना, आगे अच्छा होगा, आगे की लाइफ में कुछ अच्छा कर लेंगे, आगे की लाइफ में कुछ अच्छा होगा। एक अट्रैक्शन, एक माया है। वीनस क्या है? वीनस इज ए माया। जो माया फैली हुई है ना शुक्र की, इस दुनिया को छोड़ के जाने का मन नहीं करता है ना। ये जो माया है इसी को कहा जाता है शुक्र। शुक्र इस माया के सबसे बड़े कारक हैं। इसलिए उनकी मेन जो है क्या होता है, ये आप हैं, आपके सामने ये दुनिया है, सोसाइटी है, सारी चीज़ें हैं, जिसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता है आपका। यही है वीनस की माया। इसीलिए इसे कहा गया मारक भाव, यानी कि ये आपकी एनर्जी को चूसने का काम करता है। यहाँ से आप यहाँ पे आए, आप फंस गए, आप एक नए बंधन में फंस जाओगे। तो ये जो चीज़ है इसीलिए इसे मारक कहा गया था। और यहाँ पे शुक्र देवता को इसका लॉर्डशिप दिया गया टॉरस, यानी पे यहाँ पे पैसा, स्टेबिलिटी। आप अपने फैमिली और मनी मैटर्स में क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी, और चाहेंगे कि पैसा अच्छा खासा हो, पैसे में स्टेबिलिटी हो, फैमिली में स्टेबिलिटी हो। लिब्रा, यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस का साइन है। अगर आपने वाइफ के साथ और दुनिया के साथ, यहाँ पे मैं दोनों बात बोलूँगा, वाइफ के साथ और दुनिया के साथ आप बैलेंस बनाना सीख लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके घर में शांति होगी, राइट। अगर वाइफ के साथ आपने बैलेंस अच्छा नहीं बनाया और आप बाहर दुनिया में आपने अच्छा कुछ नहीं किया,
सोसाइटी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये चीज़ आपके फैमिली को भी इम्पैक्ट करेगी नेगेटिवली। तो यहाँ पे अगर आपने बैलेंस कर लिया 7वें भाव में, तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे भाव आपके बैलेंस हो जाते हैं। और यहाँ पे आपने स्टेबिलिटी रखी फैमिली और मनी में, तो बहुत सारी चीज़ें आप जीवन में आसानी से कर सकते हो। जीवन में स्टेबिलिटी बनने के लिए क्या चाहिए? आप आदमी स्टेबल कब होता है? जब उसका फैमिली, उसको पता हो कि उसकी फैमिली संतुष्ट है और उसके पास इतना पैसा है, इनफ मनी है कि वो आगे भी चीज़ों को अच्छे से चला सकता है। कोई भी आदमी अपने आप को स्टेबल फील करेगा। और जैसे मैंने कहा, टॉरस इज द साइन ऑफ भोग विलास का साइन है। और शुक्र यहाँ के स्वामी होते हैं दोस्तों, और इसीलिए यहाँ पे चंद्र देवता जब आते हैं वो उच्च के हो जाते हैं। टॉरस में मून एक्सॉल्टेड है। खैर, उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो रीज़न यही है कि टॉरस साइन वीनस को इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पे माया की ज़रूरत है। लिब्रा साइन भी इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बनाना है समाज अपने पार्टनर के साथ। आपका पार्टनर आप जैसा चाहते हो वैसा तो नहीं मिलता। लोगों कहते हैं ना, एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एक फ्रिक्वेंसी, एक वाइब्रेशन मैच करना पड़ता है लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, दुनिया में लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। क्योंकि 7th हाउस क्या है? होल यूनिवर्स जो आपके सामने है, और यूनिवर्स के लोग, सोशल इवेंट, सोशल पीपल्स, फेम, नेम, ये भी कहीं ना कहीं जो है 7th हाउस से एक संबंध बनता है। जैसे कि आपके जो आप बिजनेस करते हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो 7th हाउस से हैं, वो दुनिया से आ रहे हैं, वो कोई आपके 2nd हाउस से नहीं आ रहे हैं, वो दुनिया से आ रहे हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं। तो बेसिकली ये दोनों ही जगह वीनस की माया बहुत ही अच्छी है और अच्छे तरीके से काम करती है और लोगों को पकड़ के रखती है कि वो ज़िंदगी जिएं और एक्सपेक्ट करें कि आगे कुछ अच्छा होगा, आगे और कुछ बेहतरीन होगा हमारे साथ। ये सोचते सोचते पूरा जीवन इंसान निकल जाता है और ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता। इसीलिए कहा गया ये भाव मारक भाव है। और यहाँ पे लिब्रा साइन बैलेंस इसीलिए कहा गया कि आप अगर लाइफ में बैलेंस बना के चलते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे भाव में स्टेबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे स्टेबिलिटी है तो आप हर एक काम काफ़ी शांत दिमाग से कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि 7वें भाव में अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं अगर कॉमिकल वे में समझाऊं, तो अगर वाइफ के साथ आपने अच्छे से रहना सीख लिया, वाइफ के साथ अच्छा वाइब्रेशन बैठा लिया, तो फैमिली में भी आपकी शांति रहेगी और आपके फैमिली बोलते हैं ना अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। तो ये एक छोटा सा समझने के लिए है। तो ये था दोस्तों टॉरस और लिब्रा साइन क्यों वीनस को मिली, रीज़न इसको मैंने आपको समझा दिया। अब इसके आगे का जो लेक्चर होगा दोस्तों वो मरकुरी के लिए होगा। यहाँ पे मैं इस शुक्र देवता के लेक्चर को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ उस लेक्चर को आपने अच्छे से सुना है और आपने इसको फॉरवर्ड कर करके नहीं सुना है, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड कर करके सुनेंगे तो बेसिकली कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।